वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक जंगल की कहानी। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। एक जंगल में कुछ जानवरों ने जंगल में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। जंगल में ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी जानवर स्कूल में स्टूडेंट बनकर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। एक हफ्ते बाद स्कूल शुरू कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के तौर पर एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश, एक चिड़िया, एक गिलहरी और एक आलसी बंदर ने स्कूल में एडमिशन ले लिया। स्कूल का सिलेबस तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें शेर के अलावा और भी कई जानवर शामिल थे। बोर्ड ने तय किया कि सभी स्टूडेंट्स को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन यानी बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी। उन्हें पेड़ पर चढ़ना, तैरना, बिल खोदना और उड़ना भी सिखाया जाएगा। हर स्टूडेंट को सभी स्किल्स सीखना जरूरी होगा और समय समय पर उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। चिड़िया, जो कि उड़ान भरने में माहिर थी, उसने इस सब्जेक्ट में ए ग्रेड हासिल कर लिया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वो अपनी चोंच और अपने पंख भी तुड़वा बैठी और असफल साबित हुई। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर हुआ कि जल्दी ही उसने उड़ान भरने में भी सी ग्रेड लेना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वो फेल ही हो गई। अब बारी गिलहरी की थी। पेड़ पर चढ़ने में तो वो बहुत ही एक्सपर्ट थी, लेकिन तैरने में असफल हो गई। मछली, जो कि सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वो पानी से बाहर ही नहीं आ सकती थी, इसलिए वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। कुत्ते महाशय तो स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने फीस भी जमा नहीं करवाई। वो मैनेजमेंट से इसी बात को लेकर झगड़ते रहे कि सिलेबस में भौंकने को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भौंकने में एक्सपर्ट था। अब जनाब खरगोश को तो बिल खोदने में ए ग्रेड मिलना ही था, लेकिन पेड़ पर चढ़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता और फेल हो जाता। एक दिन तो वो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते नीचे ही गिर गया। गनीमत है उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका ब्रेन डैमेज हो गया। इसका उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि अब वो बिल खोदने में भी दिक्कत महसूस करने लगा और उसे इस सब्जेक्ट में भी सी ग्रेड मिलना शुरू हो गया। अब बात आ चुकी है आलसी बंदर की, जो हर काम को आधे अधूरे मन से ही करता था। वो इतना आलसी था कि कोई भी काम उसने पूरा नहीं किया। उसे हर सब्जेक्ट में सी ग्रेड ही मिला। उसे क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा स्टूडेंट बचा था जो सही सलामत था। जंगल का स्कूल बोर्ड इस बात से बहुत खुश था कि वो अपने स्टूडेंट्स को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दे रहा है। दोस्तों, आज की मॉडर्न लाइफ में भी हम इंसानों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। खास तौर पर भारत, जहां पर 60% से भी ज़्यादा आबादी यंग है, लेकिन अक्सर ही हमारे यूथ को अपने टैलेंट के बारे में या तो पता ही नहीं होता, या यूं कहें बचपन से ही ऐसे एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आते हैं जहां उन्हें अपना पैशन फॉलो करने का मौका ही नहीं मिलता। हर इंसान को कुदरत ने अलग अलग खूबियों के साथ बनाया है। किसी का दिमाग तेज है तो वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। कोई खेल में अच्छा होगा तो किसी की पेंटिंग बहुत शानदार होगी। किसी को डांस में मज़ा आता है तो कोई सिंगिंग करने में माहिर हो सकता है। बस ज़रूरत है अपने पैशन को पहचानने की और वो काम करने की जिसे करने में आपको मज़ा आता है। और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने और उनको अपना पैशन फॉलो करने दें। सबसे ज़रूरी बात, पैशन फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी उम्र जो भी हो, जस्ट फॉलो योर पैशन। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आपको मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।